हेलो फ्रेंड्स, जेब एग्जाम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास वीडियो लेके आया हूँ, इसलिए फ्रेंड्स मेरी बात को ध्यान से सुनना। जैसा आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम कृषि सुपरवाइजर की बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पशुओं की बीमारियों पर बात करेंगे। इस टॉपिक से पेपर में कम से कम 3 से 4 प्रश्न तो आते ही हैं और आज हम इस टॉपिक पर डिटेल्स में बात करेंगे। इस वीडियो में हमने 11th 12th यहाँ तक कि BSc तक की किताबों का निचोड़ निकालकर मैटर इकट्ठा किया है। अगर दोस्तों आप इस वीडियो को पूरी ध्यान से देख लेते हो तो इस वीडियो से पशुओं की बीमारियों का कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा और आपके 3 से 4 प्रश्न पक्के हो जाएंगे। लेकिन आपको वीडियो को ध्यान से देखना होगा और एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना होगा। तो चलते हमारे टॉपिक पर। तो दोस्तों, कृषि सुपरवाइजर के सिलेबस में दी गई आपकी पहली बीमारी है। बीमारी का नाम है पशु प्लेग। क्या है? पशु प्लेग। इसके हम अन्य नामों की बात करें तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? एक तो रिंडरपेस्ट के नाम से एंड एक पॉकनी के नाम से। इन्हें दो नामों से जाना जाता है, रिंडरपेस्ट एंड पॉकनी। और इसकी हम सामान्य जानकारी की बात करें तो इसकी जो सामान्य जानकारी है, यह एक बहुत ही तेजी से फैलने वाला रोग होता है। यह रोग सभी जुगाली करने वाले पशुओं में होता है। गाय भैंस के लिए सबसे घातक रोग है। ये जो संक्रमित पशु होता है वो 5 से 7 दिन में मर जाता है। और ये किसके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है? गाय तथा भैंस के लिए। किसके लिए? गाय तथा भैंस के लिए। अब बात करते हैं हम इसके रोग कारक की। तो यह एक चनित वायरस के द्वारा फैलता है। एंड इसके जो लक्षणों की बात करें, इसके प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं? तो एक तो शरीर का तापमान 104 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है। वैसे देखा जाए तो तापमान से संबंधित प्रश्न कम ही आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर सभी बीमारियों में तापमान होता है वो 100 से ऊपर ही रहता है, इसलिए तापमान से संबंधित प्रश्न कम ही आएंगे। इसका जो दूसरा लक्षण है वो इसमें पशु की आंखें लाल हो जाएंगी, मुंह व नाक से पानी बहता रहता है। इसका जो प्रमुख लक्षण है तो क्या है? एक तो आंखें लाल होंगी व मुंह व नाक से पानी बहता रहता है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें पशु की आंखें लाल हो जाती हैं तथा मुंह नाक से पानी बहता रहता है? तो फ्रेंड्स, ऐसी कौन सी बीमारी है? पशु प्लेग। और बात करें इसके तीसरे लक्षण की, इसके जो तीसरा लक्षण है वो है पशु पानी जैसा पतला खून मिला हुआ दस्त करता है। यानी जो पशु के दस्त होते हैं ना, वो एकदम पतले होंगे और उसमें ब्लड निकला हुआ रहेगा। इसके जो उपचार की बात करें तो उपचार क्या है? इसका सल्फामेडिन इंजेक्शन काम में लेते हैं। क्या लेते हैं? सल्फामेडिन इंजेक्शन। इनमें फ्रेंड्स ये 3 चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं आपके पेपर के हिसाब से। एक तो उपचार में कि कौन सा इंजेक्शन काम में लेते हैं, और जो लक्षण है उसका प्रमुख जो लक्षण होता है किसी पशु का, जैसे इसका प्रमुख लक्षण क्या है? एक तो है कि पतला खून मिला हुआ दस्त, और दूसरा क्या है? आंखें लाल और जो मुंह नाक से पानी बहता रहता है, और तीसरा इसका रोग कारक। ये 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं और सामान्य जानकारी में से कभी कोई क्वेश्चन पुटअप हो जाता है, इसलिए हम इसे ऐसे हिसाब से देखेंगे जिससे कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाए बीमारी से संबंधित। अब फ्रेंड्स बात करेंगे दूसरी बीमारी की जो आपके सिलेबस में दी हुई है, वो है खुरपका एवं मुंहपका। कौन सी बीमारी है? खुरपका एवं मुंहपका। इसके अन्य नाम की बात करें तो इसको किसी नाम से जाना जाता है? इसे हम FMD डिजीज के नाम से भी जानते हैं एंड फुट एंड माउथ डिजीज के नाम से भी जानते हैं। एंड इसकी सामान्य जानकारी की बात करें तो इसके पशु के पैरों में छाले हो जाते हैं जो कि बाद में मुंह तक पहुंच जाते हैं। फ्रेंड्स, ये मुंह तक कैसे पहुंचती है? फ्रेंड्स, इसके जो सर्वप्रथम छाले होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? ये होती है उसके पैरों में। और पैरों में क्या होता है? जब खुजली होती है तो जो पशु होता है उस पैरों को जीभ से चाटता है तो उसके मुँह तक पहुँच जाते हैं। जो उसके वायरस होते हैं जो मुंह तक पहुंच जाते हैं तथा वहाँ भी छाले हो जाते हैं। और इसके हम रोग कारक की बात करें तो यह वायरस से फैलता है। किससे फैलने वाला रोग है? FMD। ये वायरस से फैलने वाला रोग है और वायरस की 7 प्रजातियों से यह रोग फैलता है। कौन कौन सी प्रजाति हैं? एक प्रजाति है A, दूसरी O, तीसरी C, चौथी आपकी SAT1, पाँचवीं है आपकी SAT2, छठवीं आपकी SAT3 और सातवीं है AC या SAT1। और फ्रेंड्स, ये AG सुपरवाइजर 2018 का पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि FMD डिजीज है वो किससे फैलता है? तो वहाँ पे आंसर क्या था? वायरस। वहाँ पे काफ़ी ऑप्शन थे, वायरस, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक। तो आंसर क्या था? वायरस। इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो इसके जो प्रमुख लक्षण की बात करें तो इसका जो प्रमुख लक्षण है, मुँह व होठों के बीच की झिल्ली में छाले हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मुँह व होठ के बीच की झिल्ली में छाले हो जाते हैं। और इसके जो सबसे प्रमुख लक्षण है वो है इसकी कि मुंह से लगातार लार गिरती रहती है जिससे चिपचिपाहट की ध्वनि सुनाई देती है। क्या देती है? चिपचिपाहट की ध्वनि। ये इसका सबसे मुख्य लक्षण है कि इसकी जो चिपचिपाहट की ध्वनि होगी वो सुनाई देगी और पशु लंगड़ा कर चलता है तथा पशु जुगाली करना बंद कर देता है। इसके हम उपचार की बात करें तो इसके उपचार में हम एनाल्जीन 15 मिलीलीटर का अंतःपेशी इंजेक्शन काम में लेते हैं तथा मुँह के छालों के लिए पोटाश तथा फिटकरी की घोल का प्रयोग करें। यानी जो मुँह के छाले होते हैं उनके लिए तो पोटासियम, फिटकरी का। और जो इसका जो उपचार है सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है तो वो है आपका एनाल्जीन 15 मिलीलीटर का अंतःपेशी इंजेक्शन। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। अब बात करते हैं हम इसके महत्वपूर्ण बिंदु की दूसरे की। रोग से बचाव के लिए FMD का 1 से 2 मिलीलीटर इंजेक्शन वर्ष में 2 बार जून व दिसंबर में काम में लेवें। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसमें कई बार पूछता है कि जो इसका FMD का टीका लगता है वो कब लगता है? तो ये वर्ष में 2 बार लगता है, एक तो जून में, एक दिसंबर में। ये दोनों महीने आप याद कर लें। अब दोस्तों, कृषि सुपरवाइजर के सिलेबस की तीसरी बीमारी की बात करेंगे। जो तीसरी बीमारी दी हुई है वो है लंगड़ी।
इसको हम किस किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम जहरवाद के नाम से जानते हैं, ब्लैक क्वार्टर के नाम से जानते हैं, फड़े एवं सूजन के नाम से जानते हैं, चुरचुरिया रोग है इसे भी हम लंगड़ी के नाम से जानते हैं, और जो लंगड़ा बुखार है वो तो लंगड़ी है ही। एंड इसकी जो सामान्य जानकारी की बात करें, यह मुख्यतः गाय व भैंस में पाया जाता है तथा छोटी उम्र की पशु 4 माह से 3 वर्ष तक की उम्र की पशुओं में अधिक फैलता है। और यह रोग है जो वर्षा ऋतु के बाद ज़्यादा फैलता है, यानी जब वर्षा खत्म हो जाती है, वर्षा ऋतु खत्म हो जाती है, उसके बाद ये रोग सबसे ज़्यादा फैलता है। और सबसे बड़ी बात है कि यह छोटी उम्र की पशु जो 4 माह से 3 वर्ष तक के होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा फैलता है। अब इसके रोग कारक की बात करें तो इसका जो रोग कारक है वो है क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई जीवाणु है, यानी एक जीवाणु से बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। और बैक्टीरिया का नाम क्या है? क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई। क्या है? क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई। और इसके प्रमुख लक्षण की बात करें तो इसके जो प्रमुख लक्षण है 3 है। एक तो शरीर के मांसल भाग जैसे गर्दन, कंधे, पुट्टे प्रभावित होते हैं, यानी जो शरीर के मांसल भाग होते हैं जहाँ पर मांसपेशियाँ ज़्यादा होती हैं जैसे गर्दन, कंधे, पुट्टे हैं वो प्रभावित होते हैं। और इसके जो सबसे प्रमुख लक्षण है वो है इसका कि जो प्रभावित हिस्सों पर सूजन आ जाती है और दबाने पर चुर-चुर की आवाज़ आती है, यानी जो वहाँ पे सूजन आ जाएगी जिस हिस्से पर, उसको हम दबाएंगे तो वहाँ से चुर-चुर की आवाज़ आएगी तथा हम उस हिस्से को अगर काट के देखते हैं तो वहाँ से झागदार बदबूदार खून निकलेगा और शरीर के विभिन्न भागों में जकड़ होने जाएगी। तो इसका जो सबसे प्रमुख लक्षण है वो कौन सा है? दूसरा नंबर वाला, यानी प्रभावित हिस्सों पर सूजन आ जाएगी और दबाने पर चुर-चुर की आवाज़ आएगी और काटने पर झागदार बदबूदार खून निकलेगा। अब बात करते हैं हम इसके उपचार के बारे में। तो इसका जो उपचार है वो प्रोकेन पेनिसिलिन फोर्ट इंजेक्शन है, वो काम में लिया जाता है। यह सूजन वाली जगह पर 3 दिन में 1 बार दिया जाता है। कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है फ्रेंड्स? प्रोकेन पेनिसिलिन फोर्ट इंजेक्शन। एंड इसमें ऐसे भी करके पूछ सकता है कि सूजन कम करने के लिए कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है और दर्द कम करने के लिए कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है। तो सूजन कम करने के लिए जो इंजेक्शन दिया जाता है वो दिया जाता है प्रेडनिसोल इंजेक्शन 15 मिलीलीटर का। एंड दूसरा जो इंजेक्शन दिया जाता है वो दिया जाता है ट्रैक्सोना। एंड जो दर्द कम करने के लिए इंजेक्शन दिया जाता है वो दिया जाता है नीमोवेट। अब बात करते हैं फ्रेंड, जो सिलेबस में चौथी बीमारी दी गई है वो है एंथ्रेक्स। कौन सी बीमारी है? एंथ्रेक्स। इसको फ्रेंड्स हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम जहरी बुखार के नाम से जानते हैं, तिल्ली रोग के नाम से भी जानते हैं और मिट्टी जनित रोग के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिट्टी जनित रोग। किस रोग को? मिट्टी जनित रोग के नाम से भी जानते हैं। तो एंथ्रेक्स रोग को हम मिट्टी जनित रोग के नाम से भी जानते हैं। इसकी सामान्य जानकारी की बात करें तो यह सबसे ज़्यादा गाय, भैंस, भेड़, बकरी में सबसे तेज गति से फैलने वाला रोग है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे तेज गति से फैलने वाला रोग कौन सा है? तो एंथ्रेक्स रोग है। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि यह जो खून चूसने वाली मक्खी या मच्छर होते हैं तो उनके द्वारा ये रोग फैलाया जाता है, यानी जहाँ पे प्रभावित हिस्सा होता है वहाँ पे ये बैठते हैं, वहाँ से खून चूसते हैं तथा दूसरे पे जो पशु होते हैं उन पर जाके बैठ के ये रोग फैलाते हैं। और इसका जो रोग कारक की बात करें तो इसका जो रोग कारक है वो है बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु, यानी एक बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाला रोग है। बैक्टीरिया का नाम क्या है? बैसिलस एंथ्रेसिस। फ्रेंड्स, इसके दूसरे फैक्ट की बात करें तो इसका दूसरा फैक्ट है यह एक जेनेटिक बीमारी है जो पशुओं से मनुष्य में तथा मनुष्य से पशुओं में फैलती है। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वहाँ पे एग्जामिनर पूछेगा कि ऐसी कौन सी जेनेटिक बीमारी है जो कि पशुओं से मनुष्य में तथा मनुष्य से पशुओं में फैलती है, तो कौन सी बीमारी है? वो है आपकी एंथ्रेक्स, जिसे हम जहरी बुखार, तिल्ली रोग तथा मिट्टी जनित रोग के नाम से भी जानते हैं। इसके जो मुख्य प्रभावित अंग होता है वो कौन सा होता है? ये होता है आपका रक्तप्लीया। कौन सा होता है? रक्तप्लीया। और इसके प्रमुख लक्षण की बात करें तो इसकी मुंह, नाक और गुदा से झागदार खून निकलता है। एंड इसमें भीड़ आड़ी पड़ी हुई दांत किटकिटाती रहती है, ये इसका सबसे प्रमुख लक्षण है। इसमें जो भीड़ होती है वो आड़ी पड़ी हुई दांत किटकिटाती रहती है। और गर्भित पशुओं में गर्भपात हो जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें पशुओं का गर्भपात हो जाता है, तो कौन सी बीमारी है फ्रेंड्स? ये आपकी एंथ्रेक्स। एंड बात करें इसका जो अंतिम लक्षण होता है, यानी पशु की जब मरने के करीब होता है तो उसको खूनी दस्त होती है, उसकी तथा मृत्यु हो जाती है। फ्रेंड्स, अब 5वीं बीमारी की बात करते हैं जो आपके सिलेबस में दी गई है, उसका नाम है गलगोटू। इसे हम HS डिजीज तथा शिपिंग फीवर के नाम से भी जानते हैं। इस नाम से HS डिजीज तथा शिपिंग फीवर के नाम से भी जानते हैं। सामान्य जानकारी की बात करें तो इसमें जो मृत्यु दर है वो 80 से 90% रहती है तथा यह जो बीमारी है वो 6 माह से 2 वर्ष तक की पशु की आयु में देखने को मिलती है। किसमें मिलती है? जो छोटे पशु होते हैं उनमें देखने को मिलती है। तथा इस रोग में पशु को टोर्मिया हो जाता है। क्या हो जाता है? टोर्मिया। और ये टोर्मिया क्या चीज़ है? टोर्मिया जब पशु को हो जाता है तो उसमें पशु के शरीर में, पूरे शरीर में एक विष फैल जाता है जिससे पशु की तुरंत मौत हो जाती है। इसी को हम टोर्मिया कहते हैं। इसके हम रोग कारक की बात करें तो ये जीवाणु के द्वारा फैलने वाला रोग है। ये 3 प्रकार के जीवाणु होते हैं, उनके द्वारा फैलता है। जो गाय में जीवाणु फैलाता है वो कौन सा है? पाचुरेला बोविसेप्टिका। एंड भैंस की बात करें तो भैंस में कौन सा फैलाता है? पाचुरेला बोवेलिसेप्टिका। एंड पाचुरेला ओविस किस में पाया जाता है? भेड़ एंड बकरी में। जो आपका कृषि सुपरवाइजर 2018 का एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा भी जा चुका है
कि गाय में गलघोटू रोग का रोग कारक है तो कौन था? पाचुरेला बोविसेप्टिका। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसके जो मुख्य प्रभावित अंग है, यानी इससे जो मुख्य प्रभावित अंग होता है वो कौन सा होता है? श्वसन तंत्र। कौन सा होता है? श्वसन तंत्र। एंड इसके जो प्रमुख लक्षण की बात करें तो इसका जो प्रमुख लक्षण होते हैं, इसके दो लक्षण है। एक तो पशु गरगर की आवाज़ करता है, आंखें लाल व सूजी हुई होती हैं। एंड इसकी जो पशु की दम घुटने से मृत्यु होती है। सबसे मेन लक्षण है जो इसका यही है कि किस रोग में पशु की दम घुटने से मृत्यु होती है, तो किस में होती है? गलघोंटू रोग से। और इसके उपचार की बात करें तो इसका जो उपचार में हम सल्फामेडिन इंजेक्शन काम में लेते हैं। एंड सूजन के लिए हम कौन सा इंजेक्शन काम में लेते हैं? प्रेडनिसोलोन। कौन सा काम में लेते हैं? प्रेडनिसोलोन। अब बात करते हैं नेक्स्ट बीमारी की। जो आपके सिलेबस में दी गई बीमारी है छठवीं, वो है थनैला रोग। सामान्य जानकारी की बात करें तो यह मनुष्य में क्षय रोग एवं गर्भपात का कारण बनता है। ये इसकी सबसे ज़्यादा मेन कैरेक्टर है कि मनुष्य में क्षय रोग किसके द्वारा फैलता है? ये फैलता है थनैला रोग के द्वारा। एंड इसके रोग कारक की बात करें तो इसका जो रोग कारक है वो है स्ट्रेप्टोकोकाई एग्लिशिया जीवाणु, यानी ये भी एक बैक्टीरिया के थ्रू फैलने वाला रोग है। उसका जो रोग कारक है वो कौन सा है? स्ट्रेप्टोकोकाई एग्लिशिया। एंड इसके जो प्रमुख लक्षण की बात करें तो प्रमुख लक्षण इसका थरों में सूजन आ जाती है तथा तन कठोर हो जाते हैं और दूध से बदबू आने लग जाती है। एंड इसके उपचार की बात करें तो इसके उपचार में हम दो प्रकार के इंजेक्शन काम में लेते हैं। एक तो है एनिल इंजेक्शन और दूसरा है एम्पिसिलिन। कौन सा है? एनिल इंजेक्शन एंड दूसरा है एम्पिसिलिन इंजेक्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट बीमारी की तरफ। जो नेक्स्ट बीमारी है वो है दुग्ध ज्वर। ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। इसका हम डायरेक्ट उपचार की बात करते हैं तो इसके जो उपचार है वो कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट 500 मिली का अंतःसरा इंजेक्शन काम में लेते हैं। कौन सा इंजेक्शन काम में लेते हैं? कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट 500 मिली का अंतःसरा इंजेक्शन। एंड यह एक उपापचयी बीमारी है जो कि सुपरवाइजर के पेपर 2018 में क्वेश्चन आया था कि दुग्ध ज्वर कैसी बीमारी है, तो ये बीमारी कैसी है? उपापचयी बीमारी है। अब नेक्स्ट बीमारी की बात करते हैं जो आपके सिलेबस में दी हुई है वो है रानीखेत, और ये सबसे ज़्यादा किस्म होती है मुर्गियों में। एंड इसके अन्य नाम की बात करें तो इसे हम न्यूकैसल रोग के नाम से भी जानते हैं। और इससे जो प्रभावित अंग होता है वो कौन सा होता है? एक तो श्वसन नली और दूसरा तंत्रिका तंत्र। कौन सा? एक तो श्वसन नली और दूसरा तंत्रिका तंत्र। इसके रोग कारक की बात करें तो इसका रोग कारक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो रोग कारक है इसका पैरामिक्सोवायरस टाइप फर्स्ट से होता है ये रोग। फ्रेंड्स अगर हम इसकी प्रमुख लक्षण की बात करें तो मुर्गियाँ सांस लेते समय सीटी की आवाज़ निकालती हैं तथा पैर व पंखों में लकवई के लक्षण दिखाई देते हैं। यानी जो पैर व पंख होते हैं एकदम लंगड़ी की तरह से दिखाई देता है, मानो इसको लकवा है। एंड जब मुर्गियाँ सांस लेती हैं तो उस समय सीटी की सी आवाज़ आती है। एंड इसका जो दूसरा सबसे प्रमुख लक्षण है, इसमें मुर्गियाँ गर्दन को उलटकर पीठ के ऊपर रख लेती हैं तथा आंखें बंद कर कर रखती हैं। ये इसका दूसरा प्रमुख लक्षण है। इसके उपचार की बात करें तो प्रेजेंट में अभी तक इसका कोई भी उपचार सामने नहीं आया है, ना तो कोई इसके लिए अभी इंजेक्शन बना है, ना ही इसका कोई भी अभी तक ट्रीटमेंट सामने नहीं आया है। और इसकी हम बस रोकथाम के लिए 8 से 12 की सप्ताह की उम्र में एक वैक्सीन आती है मुक्तेश्वर के नाम से, जिसे हम स्ट्रेन R2B के नाम से भी जानते हैं, उसको दिया जाता है। उससे इस रोग की रोकथाम संभव है। हालांकि इसकी अगर एक बार रोग हो जाए तो इसका कोई उपचार नहीं है। इसमें लाखों करोड़ों की संख्या में एक साथ जो मुर्गियां होती हैं वो मारी जाती हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट बीमारी की बात करें जो आपके सिलेबस में दी हुई है वो है मुर्गियों का चेचक। इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम फाउल पॉक्स के नाम से भी जानते हैं। इसका जो रोग कारक की बात करें तो इसका जो रोग कारक है वो है बोरेलियोटा एवियम वायरस। कौन सा है? बोरेलियोटा एवियम वायरस, यानी ये वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग है। इसके जो प्रमुख लक्षण हैं वो 3 प्रकार से फैलता है। ये इसके जो चेचक हैं वो 3 प्रकार से होता है। एक तो सूखी चेचक होती है, एक होती है आर्द्र चेचक और तीसरी होती है कोरेजा चेचक। कौन सी होती है? एक सूखी चेचक, दूसरी आर्द्र चेचक, तीसरी होती है कोरेजा चेचक। एंड ये इसके जो लक्षण होते हैं वो क्या होता है कि पक्षी के जो पूरी शरीर पर छोटे छोटे फफोले हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? छोटे छोटे फफोले से हो जाते हैं, जो छाले से बड़े होते हैं उनको फफोले की तरह दिखते हैं ये। और जो उसके उपचार की बात करें तो इसका जो उपचार है गाप पर सिल्वर नाइट्रेट तथा पिक्रिक अम्ल का घोल लगाना चाहिए। यानी जो फफोले होते हैं ना उस पर सिल्वर नाइट्रेट का तथा पिक्रिक अम्ल का घोल लगाना चाहिए। एंड कार्बोसेप्टिक 10% की दर से पशु को देना चाहिए। दोस्तों इसके टीके की बात करते हैं तो इसमें 2 टीके काम में लेते हैं। एक तो पिजियन पॉक्स वैक्सीन, एक दूसरा है फाउल पॉल वैक्सीन। कौन सा? एक तो पिजियन पॉक्स वैक्सीन, दूसरा है फाउल पॉल वैक्सीन। और जो पिजियन पॉक्स वैक्सीन है इसका असर चूजों में ओनली 3 महीने तक रहता है। कितने महीने तक? 3 महीने तक। और जो फाउल पॉल वैक्सीन है इसका असर आजीवन तक रहता है। अब दोस्तों नेक्स्ट बीमारी की बात करते हैं जो आपके सिलेबस में दी गई है। ये बीमारी है मुर्गियों का खूनी पेचिश। ये आपकी लास्ट बीमारी है। एंड इसके अन्य नाम की बात करें इसे हम खूनी दस्त के नाम से भी जानते हैं तथा काकसीडिया रोग के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? काकसीडिया रोग के नाम से तथा खूनी दस्त के नाम से। इसके रोग कारक की बात करें
तो यह मुख्यतः प्रोटोजोआ की 3 जातियों से फैलता है। किससे फैलता है? यह प्रोटोजोआ की जो 3 जातियाँ होती हैं उससे फैलता है। पहली जाति है एमेरिया टेनेला, दूसरी जाति है एमेरिया नेगाट्रिक्स, तीसरी जाति है एमेरिया एसरबुलिना। कौन सी है फ्रेंड्स? एक तो एमेरिया टेनेला, दूसरी है एमेरिया नेगाट्रिक्स और तीसरी है एमेरिया एसरबुलिना। दोस्तों एक सूचना और है आपके लिए कि कल से आपको शाम को रोजाना 8 बजे कृषि सुपरवाइजर से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो उपलब्ध करवाया जाया करेगी, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको सभी वीडियो समय समय पर मिलती रहे। और कल जो वीडियो आएगी 8 बजे, वो आएगी आपका जो कृषि सुपरवाइजर का मॉडल पेपर चला रखा है उसका मॉडल पेपर 5 आपको देखने को मिलेगा कल रात 8 बजे। दोस्तों अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। जो मुर्गियों का खूनी पेचिश होता है उसके जो प्रमुख लक्षण की बात करें तो पक्षी को खूनी पतले दस्त हो जाते हैं। यानी इसका जो प्रमुख लक्षण क्या है? पक्षी को खूनी पतले दस्त हो जाएंगे। और दूसरा सबसे प्रमुख लक्षण है इसमें पक्षी सुस्त होकर चक्कर काटने लगता है। जो पक्षी है जो सुस्त होकर क्या काटने लगता है? चक्कर काटने लगता है तथा बैठने पर पलक झपकने लगती हैं। और तीसरा इसका जो सबसे प्रमुख लक्षण है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि इसका जो बड़ी आंत का ऊपरी भाग बढ़ जाता है। क्या होता है? जो बड़ी आंत का ऊपरी भाग बढ़ जाता है तथा इसमें जो वायरस होते हैं वो इकट्ठा रहने से जो आंतों की कोशिका होती हैं वो फट जाती हैं। क्या होता है? जो आंतों की कोशिका होती हैं वो फट जाती हैं। इसके हम उपचार की बात करें तो इसके उपचार में हम सल्फामेजातीन तथा सल्फाक्विनोजालिन की 0.05% की मात्रा कम में लेते हैं। इसकी मात्रा कम में लेते हैं सल्फामेजातीन की तथा सल्फाक्विनोजालिन की। तो दोस्तों आपके सिलेबस में दी गई सभी बीमारियों को हमने अच्छे से पढ़ लिया है और हमें पूरी उम्मीद है कि कोई भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि जिससे हमें क्या होता है एक मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन ला सकें और बेस्ट से बेस्ट आपके लिए मैटर इकट्ठा कर सकें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।